नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग अयोध्या कांड के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण द्वारा लिखित अयोध्या कांड जो है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक कहानी यह हुआ है कि दशरथ जी बिल्कुल ही दयनीय हालत में आ गए हैं अपनी पत्नी कैकेयी की वजह से। वह अपनी पत्नी कैकेयी के जो मांगे हुए 2 वर हैं, जिनके हिसाब से राम के राज्याभिषेक के बदले भरत का राज्याभिषेक को कैकेयी ने मांगा है और साथ ही राम के लिए वनवास मांगा है। तो बहुत सोचकर राजा दशरथ इस बात के लिए तो मान जाते हैं कि राम की जगह भरत का राज्याभिषेक कर देंगे, परंतु राम का वनवास की बात उन्हें समझ में नहीं आती कि राम का वनवास वो कैसे क्यों करेंगे। राम का वनवास, राम को वनवास आखिर किस लिए। और इसीलिए वह बार बार कैकेयी से पूछ रहे हैं कि तुमको राम से ऐसा क्या प्रयोजन हो गया, तुम क्यों इतनी हठी हो कि इस बात पर अड़ी हुई हो कि राम को वनवास 14 वर्ष के लिए मैं वन भेज दूँ। वो थक जाते हैं कैकेयी को समझाते समझाते, फिर भी वो हर तरह से उसे कोशिश कर रहे हैं और अंत में उन्हें आज याद आ रहा है अपनी सबसे बड़ी रानी कौशल्या का, राम की माता कौशल्या का, जिन्होंने उन्हें इतना गुणवान पुत्र दिया है राम के रूप में। राम तो जो दशरथ हैं वो कौशल्या को स्मरण करते हुए कैकेयी से कहते हैं कि वह गुणी स्त्री जो हर रूप में मेरे साथ रहना चाहती थी, हर रूप में हर समय वो मेरे लिए तैयार रहती थी, परंतु मैंने कभी उसका महत्व नहीं दिया तुम्हारे कारण कैकेयी। और उन्हें पछतावा हो रहा है एक तरह से कि इस कैकेयी के प्रेम में वो इतने ज़्यादा उस मोह में फंसे थे कि अन्य जो रानी थी उन्होंने कभी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और इसके बाद वह कौशल्या को भी सबसे अपनी जो रानी है सुमित्रा, लक्ष्मण की माता, उसे भी याद करते हुए कहते हैं कि यदि मैं राम को वनवास तुम्हारे कहे के अनुसार भेज देता हूँ तो सबको यह पता है कि मैं राम से कितना अधिक प्रेम करता हूँ। राम के लिए जो मेरे हृदय में है ऐसा किसी के लिए स्थान नहीं है। तो तुम्हारे कहे के अनुसार जब मैं राम को वनवास यदि भेज सकता हूँ तो सुमित्रा को मुझ पर क्या विश्वास रह जाएगा, किसको मुझ पर विश्वास रह जाएगा। तो वो बार बार प्रश्न कर रहे हैं। साथ ही वह तब कैकेयी से यह भी कहते हैं कि तुम सीता का तो स्मरण करो, अपनी पुत्र वधू सीता के बारे में भी तो सोचो। राजा दशरथ पूरे परेशान हैं। सीता को जो ब्याह के लाए थे, उन्हें लगता है कि क्या लोग समाज क्या कहेगा, जनकपुर के लोग क्या कहेंगे, मिथिला के लोग, राजा जनक। और सबसे बड़ी बात है कि सीता जब विलाप करेंगी अपने पति राम के लिए, तब दशरथ कहते हैं कि मैं अपनी पुत्र वधू का यह रोना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कैकेयी, और निश्चित है कि बहुत जल्दी मेरी मृत्यु हो जाएगी और तुम विधवा बन जाओगी, तब तुम क्यों ऐसा चाहती हो। और यदि मैं परलोक सिधार गया तो तुम ये बात स्मरण रखना कि कौशल्या भी मेरे पीछे पीछे परलोक सिधार जाएगी, क्योंकि उसके पास तो उसका न पुत्र रहेगा न पति रहेगा, तो वो किसके भरोसे जीवित रहेगी। वह अलग अलग चीज़ों द्वारा उन्हें मनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वह यह भी कहते हैं कैकेयी से कि कैकेयी, यदि तुम्हारे इस सभी प्रयोजन में भरत भी शामिल हो, अर्थात भरत की भी यदि यही इच्छा रही हो कि वह अपने ज्येष्ठ भ्राता राम को वनवास देने के बाद स्वयं अयोध्या के शासक बन जाएं, राजा बन जाएं, तो यह बात स्मरण रखना कि मेरे मृत्यु के पश्चात तुम मेरा देह संस्कार भरत को नहीं करने देना। अर्थात यदि भरत भी इस समय शामिल हुए तो दशरथ कह रहे हैं कि तब मैं भरत को अपना पुत्र मानने से इनकार करता हूँ और उन्हें अपने पुत्र का वो अधिकार उन्हें नहीं दूंगा कि वो मेरा देह संस्कार कर पाए। परंतु किसी भी चीज़ का वो देख रहे हैं कि कैकेयी पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। वह कैकेयी से कहते हैं कि मैंने तुमसे कितना प्रेम किया, हमेशा तुम्हें सदैव अपने गले लगा कर रखा कैकेयी, और जिससे मैंने जीवन भर गले लगा कर रखा वही आज मेरे गले की फांस बन गई है। राजा दशरथ तड़प रहे हैं, एक तरह से वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, हर तरह का यत्न कर रहे हैं कि कैकेयी बात को समझे, परंतु कैकेयी किसी भी तरह से बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वह कहते हैं
कि केकई तुम्हें भी यह पता है, यदि मैं राम से यह बात कहूँगा कि वह वन को चले जाएं, तो वो आगे से मुझसे कुछ प्रश्न भी नहीं करेंगे कि आप क्यों आपने ऐसा कहा, अब मेरा राज्याभिषेक होने वाला है। चुपचाप बिना कुछ कहे वो वन को चले जाएंगे, यह मुझे पता है। परंतु मैं चाहूँगा कि वह, काश वो इतने आज्ञाकारी ना होते, काश वो मेरा बात ना मानते, और तो मुझे राम, मेरे जो पुत्र हैं, मेरे साथ तो रहते, परंतु मुझे यह पता है कि वो कुछ भी करेगा परंतु वह मेरी बात मानेगा ही। तो मैं अब क्या करूं? वो हर प्रकार से, हर लोक लज्जा का भी उन्हें कहते हैं कि हर अयोध्या में गली मोहल्ले हर जगह लोग मेरी चर्चा करेंगे कि देखो दशरथ कैसा राजा है, कितना कामी है कि एक स्त्री के मोह में पड़कर उसने अपने संतान को त्याग दिया। और वह केकई से प्रश्न करते हैं कि केकई, तुम जो ये वनवास देने की बात कर रही हो, तुम्हें यह तो पता है कि वनवास किसे दिया जाता है? वनवास उससे ही दिया जाने का प्रयोजन है जिसके कि दोष बार 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 सिद्ध हो चुके हों। तो मैं किस दोष से राम को वनवास दूं? तुम बताओ, राम में क्या दोष है? तुम बताओ कि राम को किस दोष के अनुसार वनवास मिलना चाहिए? और जो राम तुम्हारा, जिसने इतना सेवा किया है, गुरुओं का इतना सेवा किया है, सदा अध्ययन किया है, अपने अभ्यासरत रहा है धनुर्विद्या में, सदा वो संकल्पशील रहा है, परंतु अब जब उसके कुछ भोग विलास का दिन आया तो तुम चाहती हो कि मैं उसे वनवास भेज दूं। परंतु अभी भी केकई के ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। केकई उनसे कहती है कि अच्छा, आप तो बिल्कुल आराम से, आप तो चाहते हैं कि मेरे दोनों जो वर मैंने मांगे हैं उन्हें आप हजम कर जाएं। फिर आप अपने आप को कैसे बोलते हैं कि आप धर्मज्ञ राजा हैं, आपने जो प्रतिज्ञा की होगी वो प्रतिज्ञा की होती है सब पूरा करते हैं, प्रतिज्ञाशील राजा हैं। आप अपने आप को प्रतिज्ञाशील राजा कैसे कह सकते हैं? वह केकई बात को समझना ही नहीं चाहती है, क्योंकि केकई के मन में यह बात बस गया है कि राम उसके पुत्र भरत के लिए खतरा हो सकते हैं, उसकी राजगद्दी के लिए खतरा हो सकते हैं, जो कि मंथरा ने यह बात उनके दिमाग में भर दी है। दशरथ कहते हैं कि यदि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं स्वर्ग चला भी जाऊंगा, तो वहाँ देवताओं को भी मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? केकई, तुमने तो मेरा लोक परलोक दोनों ख़त्म कर दिया। अयोध्या के गली मोहल्ले में मेरी बातें होंगी, मेरी खिल्ली उड़ाई जाएगी, वहाँ स्वर्ग में देवताओं के सामने मैं सर उठा के देखने लायक नहीं रहूँगा। सब कहेंगे देखो यह राजा है जिसने अपने संतान को त्याग दिया। केकई, तुम्हें यह बात स्मरण होनी चाहिए कि कितने यत्नों के बाद हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है, कितने यत्नों के बाद मैंने राम जैसे पुत्र की प्राप्ति की है, और तुम्हें यह भी पता है कि मैं राम से इतना प्रेम करता हूँ, और तुम चाहती हो कि मैं राम को वनवास दे दूँ। वह केकई से कहते हैं कि मैंने राम के राज्याभिषेक की शपथ कोई अकेले कमरे में नहीं ली है, मैंने पूरे ऐलान किया है पूरे राज्य महल में सभी के सामने कि राम का राज्याभिषेक करने वाला हूँ। अब तुम मेरी स्थिति को समझो। अब जो कि मैं ये ऐलान कर चुका हूँ मैं कि राम का राज्याभिषेक करने वाला हूँ, सभी लोग जानते हैं, पूरी प्रजागण आई हुई है, कितने जो बड़े बड़े लोग हैं, राजा सब लोग आए हुए हैं। अब मैं उनके सामने क्या बोलूँगा कि एक स्त्री के मोह में आके मैंने राम का राज्याभिषेक किया, राम को वनवास भेज दिया। मेरी स्थिति तुम कहीं किसी लायक तुम मुझे नहीं छोड़ रही हो केकई। इतना कहते हैं, परंतु फिर भी केकई के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब वो बिल्कुल ही जो उनका दशरथ का स्टेट ऑफ माइंड है, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या कहें। वह एक बार उन्हें फिर प्रेम से भी समझाने का प्रयत्न करते हैं, हे प्रिय, हे सुलोचने, तुम्हारा हृदय तो ऐसा नहीं है, तुम तो सहृदय हो, ऐसा कहते हैं दशरथ। परंतु फिर भी उनकी बात का कोई असर नहीं।
विरोधाभास में एक बार ऐसा भी कहते हैं कि तुम कुछ भी कहो, तुम पापिनी हो, तुम चाहो मरो, तुम चाहे विष पियो, चाहे आग में चलो, कुछ भी करो, परंतु तुम जो कहोगी वह मैं नहीं करूँगा। और दूसरी तरफ फिर उन्हें समझाने का भी प्रयत्न करते हैं। वो जानते हैं कि वह अब पूरी तरह से कैकेयी के जाल में फंस चुके हैं, अब निकलने का उन्हें छटपटा रहे हैं दशरथ, उन्हें निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। और अब देखिए कि वो राजा दशरथ अतिरथी वीर कहे जाने वाले, जिन्होंने अयोध्या के नक्शे को ही बदल दिया, अयोध्या को स्वर्णिम बना दिया, वो राजा दशरथ की आज यह गति कि वह भूमि पर लेटे हुए हैं, बिल्कुल लाचार अपनी पत्नी के सामने, और कैकेयी के चरण कुछ दूर हैं। वह चाहते हैं कि वह जाके कैकेयी के चरण को स्पर्श करके उनसे प्रार्थना करें कि कैकेयी उन पर दया करे, परंतु जैसे ही राजा दशरथ कैकेयी के चरणों को छूना चाहते हैं, शायद प्रकृति को राजा दशरथ पर दया आ जाती है या देवताओं को थोड़ी दया आती है कि राजा दशरथ चरणों को छू नहीं पाते, वे मूर्छित होकर गिर जाते हैं। परंतु प्रयत्न करते हैं कि राजा दशरथ हर प्रयत्न कर रहे हैं, वो प्रेम से भी समझा रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव ऐसा नहीं था। वह उन्हें डांट के भी कह रहे हैं, धिक्कारते हुए पापिनी भी कह रहे हैं, यह भी कह रहे हैं कि तुम मरो जियो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, परंतु तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। हर तरह से वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। वो एक प्रेमी के रूप में प्रेम से समझा रहे हैं, एक पति के रूप में समझा रहे हैं। अंत में एक राजा का भी वो हवाला देते हैं कि मैं तुम्हारा महाराज हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। परंतु हर तरह के प्रयोजन करने के बावजूद भी कैकेयी पर कोई असर नहीं होता। राजा दशरथ अब बहुत बहुत चिंतित हैं। वो रात को देखते हैं जो अभी तक ढली नहीं है। एक पल को वह रात से कह रहे हैं कि काश ऐसा हो कि इस रात के लिए कोई सवेरा ही ना हो। हे रात्रि देवी, तुम सूर्य की किरणों को ना निकालो, अब रात्रि ही रहने दो जीवन भर। उन्हें ये डर लगता है कि मैं दुनिया को कैसे, दुनिया के सामने क्या सुबह क्या बोलूँगा, किससे क्या बोलूँगा, वो डर रहे हैं। पर दूसरी तरफ वो रात से यह भी कहें कि हाँ अच्छा है रात्रि देवी, तुम जल्दी ही रात बीत जाए तो अच्छा, क्योंकि मुझे इस कैकेयी का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा। तो राजा की स्थिति आप समझिए, एक तरफ वो उसे पापिनी दुराचारणी कह के जो उनके मन में आ रहा है क्रोध वो बयान कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसको प्रिय सुलोचना कहकर प्रेम से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, एक शासक के रूप में आज्ञा देने का प्रयत्न कर रहे हैं, एक प्रेमी के रूप में झुक के समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, एक पति के रूप में अपने अधिकार मांग रहे हैं। पर चाहे कुछ भी यत्न कर ले राजा दशरथ, कैकेयी बिल्कुल पसीजने वाली नहीं हो, बिल्कुल नहीं मान रही हैं। अब राजा दशरथ क्या करेंगे? वो बिल्कुल ही अचेत से हो गए हैं। रात को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि काश रात ढल जाए, फिर सोचते हैं काश रात ना ढले, और इसी में सवेरा होने को आता है। और यह सवेरा कितना बड़ा भयानक दुस्वप्न को सत्य बनाकर लेके आता है, ये अगले वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी से हमें हमेशा यह स्मरण रखना चाहिए कि हम यदि किसी को कोई वचन देते हैं, पहले तो हम किसी को वचन ना ही दे तो बेहतर है, क्योंकि समय परिस्थिति सब बदलता है, इंसान भी बदलता है। तो बेहतर है कि हम वचन ना दें, उस परिस्थिति के हिसाब से जो सही हो वो करें। और यदि वचन दे दिया है तो उसकी मर्यादा का ध्यान रखें, क्योंकि आजकल लोग किसी को कुछ भी प्रॉमिस कर देते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, पर उसको वैल्यू नहीं रखते। तो वचन क्या होता है, कसम क्या होता है, शपथ क्या होता है, ये एक तरह से मजाक बन चुका है। तो इसका मजाक ना ही बनाए। छोटी छोटी बातों पे ये कसम वो कसम बिल्कुल ही गलत है। तो कसम ना ही दे, वचन ना ही दे किसी से तो बेहतर है। और यदि दें तो किसी भी तरह से उसे पूरा करने का प्रयत्न करें, ताकि उस वचन शब्द की मर्यादा बनी रहे। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।